नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और ये डेटा है, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आया है और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। थोड़ा मैं विस्तृत वर्ड पता नहीं चर्चा करूँगा इसके बारे में और आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा। तो डिस्क्लेमर दोस्तों ये है कि वीडियो में डेटा क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊँगा, डेटा क्या बोल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी मेरी तरफ से। दूसरी चीज़, डेटा रीड करना बहुत आसान है बट इस डेटा को प्ले करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, दोनों कान खोल के सुनिएगा। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा। और लास्ट में जो मैं बोलूँगा इसको प्ले कैसे करना है उसको भी बहुत आराम से सुन लीजिएगा। हाथ में पेन लेके उसको लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होता है, दिमाग की नसें हिलती हैं तो वो चीज़ स्टोर हो जाती है। ठीक है, क्लाइंट को इन्होंने स्टेटमेंट के हिसाब से दिखाया है पूरा का पूरा बुलिश, बहुत वॉल्यूम में उसको पुट सेल करते हुए दिखाया और बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में उसको कॉल बाय करते हुए दिखाया। 1,59,000 उधर -1,25,000 स्टॉक फ्यूचर उसने निकाले। एफआई को टोटली दिखाया बियरिश और मेरा कंसर्न सबसे ज़्यादा है ये स्टॉक फ्यूचर जो है कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं -18,296। ठीक है, पुट इन्होंने बाइंग बढ़ाई है, कॉल कोई इतनी अच्छी खासी निकाली नहीं है, बहुत थोड़ी निकाली है, बाकी कोई ज़्यादा इतनी वॉल्यूम है नहीं इस केस में। वहीं ये आ जाएँ तो ये थर्सडे को बिल्कुल लहू लुहान करने की तैयारी में है कि भैया उल्टी करवाएंगे कल खून की। प्रोज ने -1,47,000 कॉल राइट की हैं, पुट 1,01,000। अगर कल एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, वॉल्यूम लेस रहती है, तो भैया ये कल उड़ा देंगे नीचे की तरफ प्रोज जो। ठीक है, तैयारी में है बिल्कुल। और ये तो शगुन देने वाली पार्टी है स्टॉक फ्यूचर और ठीक है बाई करके गए हैं। अब आ जाइए नेट बेसिस, जो असल मुद्दा है, जो असल कहानी है वो है ये। इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खासी बाइंग करके बैठ गए हैं क्लाइंट, मतलब जिनको कहा जाता है कि ये मुर्गे हैं। ठीक है, और एफआईज कंटिन्यूसली निकलते जा रहे हैं। और सरप्राइजिंगली आप एक चीज़ देखेंगे, होली होली धीरे धीरे चुपके जैसे वो क्रिकेट में बोलते हैं ना, आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया, पता नहीं लगा। डीआईज -81 पे बैठ गए हैं फ्यूचर को सेल करके इंडेक्स का। ठीक है, ये अच्छी खासी क्वांटिटी है। और प्रोज तो इसमें नेग्लिजिबल टाइप है, कुछ इतना है नहीं। तो यहाँ से कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि भाई मार्केट में गिर सकता है मार्केट। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से, जो कि कल इतना नहीं था। यहाँ पे आ जाइए तो ये नेगेटिव थे, एक दिन में ये तेज़ी में आ गए हैं, बहुत अच्छी खासी तेज़ी में आ गए। 76,653 क्वांटिटी बाई करके बैठ गए, बट स्टिल एफआईज अपनी कॉल की बाइंग को नहीं छोड़ रहे हैं। 1 लाख से ऊपर ये एक बार नीचे आए थे वहीं पे, और ये 401 इनका लक्की नंबर है डीआईज का, ये वहीं पे है। प्रोज पूरे बेयरिश हो गए हैं, मतलब एक्सट्रीम सुपर डुपर जो कह सकते हैं वर्ड, वो यहाँ पे प्रोज कॉल की राइटिंग में आ गए, मतलब मार्केट ये ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे। तो यहाँ से भी अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ, ठीक है, तो तेज़ी का नहीं है, अगर मंदी का नहीं है तो तेज़ी का नहीं है। अगर एफआईज ने अपनी कॉल की बाइंग को और घटाया होता 1,20,000 1,15,000 तो पक्का यहाँ से भी पूरी बेयरिशनेस दिख रही होती, जो कि इंडेक्स फ्यूचर में से दिख रही है। ठीक है, अब आ जाइए, ये है डेटा -3,48,000 पुट राइट करके गया है रिटेलर कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अगेंस्ट में हैवी बाइंग है एफआईज की 2,46,000। बट ऐसा डेटा पहले भी कई बार आया है, मार्केट अगले दिन ऊपर भाग जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो रिटेलर डेटा फ़िलहाल, ये पूरा डेटा फ़िलहाल अच्छी खासी गिरावट बोल रहा है, 17,400 पे भी रुकने वाला नहीं है। अगर एज़ पर दिस डेटा नेक्स्ट 2 डेज़ भी अगर मार्केट चलता है, इट इज़ इंडिकेटिंग 17,250 एटलीस्ट। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से आगे क्या। ये देखिए स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट देखिए आप, 9,84,000 9,89,000 9,71,000। कोई कहता है ना क्लाइंट तेज़ी में नहीं है, भैया अगर चलो ये डेटा को तुम नहीं मानते, पर आता तो शाम को यही है। कौन तेज़ी में बैठा हुआ है? 9,71,917 9,71,917 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर के क्लाइंट बाई करके बैठा है। और ये तो सिर्फ स्टॉक फ्यूचर का डेटा है, वो जो डिलीवरी बाई करके बैठा है। ठीक है, जितने अकाउंट इंडिया में लास्ट 1 साल में खुल गए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे पहले
टोटल पॉपुलेशन 1% थी या 1.5% थी इंडिया की जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थी, बट ये अब 2 से 3% हो गई है पिछले 1 साल में। जिसको मार्केट का अनार, ठीक है, काका गा नहीं आता, वो भी SBI का नाम सुन के बाई करके बैठा है, अच्छे खासे प्रॉफिट में बाई करके बैठा है। और भाई साहब प्रॉफिट बुक करने की तैयारी में नहीं है वो, कि नहीं भैया स्टॉक मार्केट में तो दबा के पैसा बनता है, 1 लाख के 3 लाख हो गए, उसको वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, आपको नहीं यकीन आता ना, आप मिलिए ज़रा उन लोगों से जो पिछले 1 साल में मार्केट में आए, और इन लोगों की तादाद बहुत है। और यूट्यूब टेलीग्राम पे ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो बहुत पुराने हैं, 2018 2017 वाले। नए लोग तो भैया जी बिज़नेस CNBC देखते हैं, और अच्छा पैसा बनवाया है न्यूज़ ने, मैं तो ये बोलूँगा। पुराना आदमी डर के सहम के गिरेगा करके वो खड़ा रहता है, पर नया आदमी जिसकी पॉपुलेशन जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, ये आप मान के चलिए, ठीक है, वो भैया स्टॉक मार्केट को लॉटरी समझ रहा है। वो इस दुख में है कि मैंने और क्यों नहीं लगाए। ठीक है, नहीं है पता तो मिल लीजिए यार, निकलिए तो सही घर से बाहर। जो लोग घुसे उनसे बात तो करिए। मैं डेली, मेरी मार्केटिंग की जॉब है, डेली दाएं बाएं घूमता हूँ। ठीक है, ये स्टॉक फ्यूचर अगर मार्केट गिरता है तो रिटेलर रोएगा खून के आंसू, ये मेरे से आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बहुत ही क्या कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग वाली बात है। ठीक है, कि रिटेलर शॉर्ट में इसलिए ऊपर जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माला पहनाई जा रही है, ले जाएं ये 19,000 ले जाएं, 20,000 ले जाएं, जहाँ ले जाएं। अब तेज़ी समझ में नहीं आ रही है, अपने टेक्निकल में आपको सारे बता चुका हूँ। ये स्टॉक फ्यूचर, चलिए यहीं पे आते हैं वापस। स्टॉक फ्यूचर ये 3 लाख से ऊपर हो गए थे, जो FI घट घट के अब 94 रह गए। तो मार्केट में कुछ करेक्शन आना चाहिए अपने हिसाब से भी, डेटा भी यही कह रहा है। ठीक है, तो डेटा है बेयरिश। अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है। ठीक है, 17,780 के नीचे भाई शॉर्ट, तो शॉर्ट हो गया, प्रॉफिट अच्छा खासा बना। मैं तो 3-4 लॉट सेल किए थे, 2 बुक कर लिए, 2 छोड़ दिए। कल देखेंगे, मौका फिर से मिलता है, 535 टूटता है, 450 350, इसके लिए आराम से दोबारा से सेल में बैठ जाऊँगा। ठीक है, 600 टूटे, वहाँ से सीधा 550 535, 600 टूटता है, 535 तक आराम से आना चाहिए, 555 वो भी टूटता है, 450 कहीं नहीं गया, आपको दिख जाएगा। ठीक है, कल दिख जाए, परसों दिख जाए, कभी भी दिख जाए, कहीं भी दिख सकता है। तो इस डेटा को प्ले कब करना है, जब निफ्टी 17,600 को ब्रेक करता है। अगर निफ्टी कल के दिन 17,650 के ऊपर ही बना रहता है तो इसको समझ लेना, ये इन लोगों ने आपको गाजर दिखाई है सेल करने के लिए, फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। अंधाधुंध शॉर्ट मत कर देना कि भैया डेटा बेयरिश है, मैं भी बेयरिश हो जाता हूँ। ये डेटा तभी काम आएगा जब 17,600 के नीचे मार्केट चलेगा। 630 30 पॉइंट का लगाना SL, वहाँ से शॉर्ट कर देना। इस डेटा को दिमाग में रखते हुए, जो स्पेशली डेटा को दिमाग में रखते हुए प्ले करते हैं। ठीक है, अदरवाइज नो सेल बेस्ड ऑन दिस डेटा। ठीक है, टेक्निकल में एनालिसिस कर चुका हूँ, उसको देखिएगा। और ये था जितना मेरे को समझ में आता है दोस्तों, मैं हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जान पूछ के किसी के मन में मंदी नहीं घुसाना चाहता। व्यू मेरा बेयरिश है, आप मेरे हिसाब से पोजीशन लीजिए। 2-3 बार SL भी हिट होगा, पर रिवॉर्ड ऐसा मिल जाएगा, वो SL कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरे SL होते कैसे हैं, निफ्टी में 20 पॉइंट 25 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट, मैक्सिमम कभी 50 पॉइंट का SL दे दूंगा मैं। कोई पोजिशनल होगी तो 100 पॉइंट का दे दूंगा, उससे ज़्यादा का नहीं दूंगा कि भाई सेल करके बैठ जाओ, मार्केट नीचे ही जाएगा। अरे मैं गलत हो सकता हूँ, तो भैया मैं गलत हो सकता हूँ, तो मेरा SL हिट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे 20-20 25-25 30-30 हज़ार रुपये डूब रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई सुधरो, ध्यान दो, जो मैं SL देता हूँ उसको हिट होने दो। अगली बार मंथ एंड मेरे दिए हुए ट्रेड पे करके तो देखो, ना पैसा बने तो बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।